नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। केंद्र की एनडीए सरकार द्वारा संसद पारित वक्फ संशोधन विधेयक पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की क्या प्रतिक्रिया है, वह इसे किस तरह से देखती है। इस सवाल के जवाब में झारखंड सरकार के परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि यह पूरी तरह से राजनीतिक विचारधारा से लाया गया कानून है। एक खास मकसद को लेकर भाजपा सरकार इस संशोधन विधेयक को लेकर आई है। उन्होंने कहा कि यह सारा प्रयास जमीन को लेकर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दृष्टिकोण से अभी इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। समय के साथ स्थिति और भी स्पष्ट हो जाएगी। झारखंड में आदिवासियों की जमीन की सुरक्षा के सवाल पर उन्होंने कहा कि जब सीएनटी और एसपीटी एक्ट के रहते हुए आदिवासियों की जमीन सुरक्षित नहीं है तो वक्फ संशोधन विधेयक से क्या फायदा होगा, यह तो भाजपा ही बता सकती है। ये राजनीतिक विचारधारा या राजनीतिक सोच के साथ लाई गई ये कानून है, इसलिए कि जो संवैधानिक दृष्टिकोण से जिन चीजों को मान्यता दी गई है सभी संप्रदाय के लोगों तो उसी तरीके से और उनकी जो अपनी चीजें हैं इस पर सरकार यदि सोच रही है तो हमको लगता है कि ये एक खास मकसद के लिए है, क्योंकि इतने वर्षों में कभी इस संदर्भ में हुआ नहीं। तो इसको व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाए तो राजनीतिक विश्लेषण के बाद ही इस पर हम लोग कोई प्रतिक्रिया देंगे। जहां तक पार्टी का विचारधारा है ये स्पष्ट है कि हम लोग इसको जमीन के संदर्भ में हम लोग देखते हैं। कहीं ना कहीं इस पे ऐसे जो जमीन है उसको सरकार उनसे बेदखल करने का एक प्रयास किया है और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में इस पर हम लोग देखेंगे इन चीजों को, उसके बाद ही इस पर कोई वक्तव्य हम लोग देंगे। एक बात जानना चाहेंगे कि रघुवर दास जी ने कहा है कि इस बिल के आने से आदिवासियों की जमीन बचे, इस पर आदिवासियों की जमीन बचने की बात इससे जोड़ने का हमको तत्पर समझ में नहीं आता हो तो उन्हीं लोग बता सकते हैं। आदिवासियों के जमीन को बचाने के लिए यहाँ एसपीटी एक्ट, सीएमटी एक्ट और बहुत सारे ऐसे कानून बने, उसके बावजूद भी आदिवासी की जमीन नहीं बच पा रही है। तो फिर इस बोर्ड के संदर्भ में कोई बिल आ जाने से इनकी जमीन बचेगी, ये तो हास्यास्पद वाली स्थिति है। इसलिए इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना है। कि मेरा कहना है कि संवैधानिक प्रावधान के अनुरूप जिस तरीके से सभी संप्रदाय के लोगों को यहाँ विकास करने का, धर्म प्रचार करने का, धर्म अपनाने का बहुत सारे चीजों का प्रावधान, तो उस आलोक में किसी खास समुदाय को किसी चीजों को ध्यान केंद्रित करते हुए यदि कानून बने तो इस पर तो समीक्षा होने के बाद कुछ प्रतिक्रिया। चाईबासा सहित पूरे पश्चिमी सिंहभूम जिले के लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब चाईबासा सदर अस्पताल में भी हृदय रोग की जांच की सुविधा मिल रही है। कोलकाता के पियरलेस हॉस्पिटल के हृदय रोग विशेषज्ञ यहां जांच कर रहे हैं। चाईबासा सदर अस्पताल में शनिवार से हृदय रोग की जांच शुरू हो गई है। जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर सुशांतो कुमार माझी की पहल पर यहां कोलकाता के पियरलेस हॉस्पिटल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कौशिक विश्वास द्वारा हृदय रोगियों का जांच किया जा रहा है, जिसमें जिले के विभिन्न क्षेत्र से जांच के लिए मरीज पहुंच रहे हैं। पहले दिन 52 मरीजों की जांच की गई और परामर्श दिया गया। जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर सुशांतो कुमार माझी ने बताया कि अब सदर अस्पताल में कोलकाता से हृदय रोग विशेषज्ञ कुछ दिनों के अंतराल पर आएंगे और हृदय रोग के मरीजों का जांच करेंगे। इससे जिले के लोगों को काफी राहत मिलेगी। उन्हें इसके लिए अब दूसरे शहरों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इसको शुभ दिन ही कहा जाए। आज जिस दिन में हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर कौशिक विश्वास कोलकाता पियरलेस से आए हुए हैं और इन्होंने आज से अपना काम शुरू किया और ये लगातार काम करेंंगे। अब इनसे चर्चा में बैठना होगा कि ये कब आ पाएंगे और मेरे ख्याल से ये अच्छी शुरुआत है और आगे भी हम लोग कुछ इस तरह की व्यवस्था करने जा रहे हैं। और हम लोग इनके साथ साथ ये मेडिकल ऑफिसर कार्डियोलॉजिस्ट के साथ साथ ईसीजी इको का भी व्यवस्था इसी जगह करा देंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा पश्चिमी सिंहभूम जिला कमेटी की कार्य समिति की
प्रथम बैठक एवं नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का अभिनंदन समारोह एक स्थानीय रेस्टोरेंट में आयोजित किया गया। इसमें झारखंड सरकार के परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ, मझगांव विधायक नीरल पूर्ति, मनोहरपुर विधायक जगत माझी भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान जिला कमेटी और प्रखंड कमेटी के नए पदाधिकारियों का अभिनंदन किया गया। इसके साथ ही रांची में आयोजित होने वाले सम्मेलन की तैयारियों को लेकर रणनीति बनाई गई। निर्णय लिया गया कि पश्चिमी सिंहभूम जिले से 150 प्रतिनिधि अधिवेशन में हिस्सा लेंगे। पश्चिमी सिंहभूम जिले में शुरू किए जाने वाले सदस्यता अभियान और 2 लाख नए सदस्य बनाए जाने के लक्ष्य के बारे में सभी लोगों को अवगत कराया गया। जिला और प्रखंड के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए केंद्रीय सचिव और झारखंड सरकार के परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि जिस तरह से हम सभी ने मिलकर पिछले दिनों पश्चिमी सिंहभूम जिले में काम किया है और भाजपा को नेस्तनाबूद कर दिया है, उसी तरह आने वाले 25 सालों तक यहां भाजपा को मौका नहीं देना है। मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर हमें मुखर होना होगा। समाज के हर संप्रदाय को साथ लेकर चलने की परंपरा झारखंड मुक्ति मोर्चा की रही है और हमें आगे भी इसका पालन करना है ताकि झारखंड मुक्ति मोर्चा को हर वर्ग समुदाय का समर्थन मिले और संगठन और ऊंचाई तक जाए। मंत्री ने कहा कि आने वाले 25 सालों में पश्चिमी सिंहभूम को भाजपा मुक्त रखा जाए, इसका ख्याल हम सभी को रखना है। ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए हम इतना ही आप लोग सिखाएंगे कि आप लोग और बेहतर झारखंड मुक्ति मोर्चा को इस जिला में स्थापित करें और ऐसा स्थापित करें कि पुरानी जो भावना है, पुरानी जो हमारी परंपरा है, पुराने जो लोग हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा, उन लोगों को भी सम्मान देते हुए, उनका मार्गदर्शन लेते हुए हम लोग आगे बढ़ना है ताकि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो सभी लोगों को सभी लोगों को संप्रदाय के लोगों को साथ लेके चलता है, ये भावना आगे तक बना रहे, यही विशेष हम लोग को ध्यान देने की आवश्यकता है। और हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो स्थिति है पूरे देश में, उसके बावजूद भी पश्चिमी सिंहभूम जिला को खास करके भारतीय जनता पार्टी आज तक साथ है। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के पुराना टीम को, नए टीम को, यहाँ के माननीय विधायकों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है इसमें। इसलिए इसका पुनरावृत्ति जो है ना हम लोग को करते रहना है। आगामी 25 साल तक के लिए इस जिला को मुक्त रखना है, इस बात को हम लोग को ध्यान देना। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मझगांव विधायक नीरल पूर्ति ने कहा कि हेमंत सरकार में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक बदलाव आया है। इसके साथ ही आधी आबादी को आज मैया योजना जैसे विशेष कार्य से सम्मान देने का कार्य चल रहा है। इस कारण से भी महिलाओं में सशक्तिकरण की क्रांति आई है। मनोहरपुर विधायक जगत माझी ने कहा कि हेमंत सरकार में जिले में कृषि एवं सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में कई जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, जिसे हमारे झामुमो कार्यकर्ता के द्वारा आम जनता को लाभ पहुंचाने की दिशा में कार्य करने की जरूरत है। संगठन ही पार्टी की रीढ़ है, इसलिए कार्यकर्ता के बिना यह संभव नहीं है। जिला अध्यक्ष सोनाराम देवगम ने कहा कि झामुमो के महाअधिवेशन में जिले से 150 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। इन्होंने कहा कि जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व ने जिला समिति को कार्यभार दिया है, उसी प्रकार से जिले के झामुमो कार्यकर्ता के द्वारा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। मुख्य एजेंडा एक तो हम लोगों का आगामी 14-15 तारीख को पार्टी का महाअधिवेशन आयोजित है रांची में, और उस महाअधिवेशन को लेकर के हम लोगों को केंद्रीय कमेटी के द्वारा हम लोगों को दिशा निर्देश प्राप्त है। उसके अनुरूप हम लोग को अपने पश्चिमी सिंहभूम जिला से हम लोगों को 150 डेलीगेट्स यहाँ से उस महाधिवेशन में भाग लेंगे। इसका हम लोग को टारगेट दिया गया है। नगर से पूरे नगर में जिला से हम लोगों का 150 डेलीगेट्स होंगे। उसके अलावे जो पूर्व की कमेटी में जो केंद्रीय सदस्य ऑलरेडी जो केंद्रीय पदाधिकारी हैं, जिसमें हमारे जिला के सभी माननीय मंत्री महोदय, विधायक महोदय, सांसद महोदय, सभी लोग केंद्रीय कमेटी के पदाधिकारी और सदस्य हैं। उन लोगों के अलावा ये 150 का संख्या हम लोगों को दिया गया है। तो आज हम लोग का बैठक का ये एक विषय है कि सभी प्रखंडों से हम लोगों ने डेलीगेट्स कौन कौन लोग होंगे, कौन कौन उस महाधिवेशन में भाग लेंगे,
उसकी सूची हम लोगों ने सभी प्रखंडों से, प्रखंड अध्यक्ष सचिव से मांगा है। आज उसको लेकर के हम लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा चूँकि देखिए ये हम लोगों का प्रखंडों में नए कमेटी का गठन हुआ है और जिला कमेटी का विस्तार गठन हुआ है, तो हम लोग आज ये हम लोगों का जिला कमेटी का ये पहला बैठक है। तो आज इस बैठक में हम लोग सभी जो प्रखंड अध्यक्ष सचिव जो चुने गए हैं और जिला के हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं सभी को हम लोग सम्मानित करने का, सभी का स्वागत करने का, अभिनंदन करने का काम करेंगे। इसके अलावा जो पूर्व में जो जिला संयोजक मंडली का गठन हुआ था, जिला संयोजक मंडली को केंद्रीय नेतृत्व ने जो भी टास्क दिया था उसको 45 दिनों के भीतर में पूरा करने का हम लोगों को टास्क दिया गया था और ये 45 दिनों के भीतर में हम लोगों ने सारे काम को पूरा कर लिया। और इसमें हमारे जिला के तमाम जो माननीय विधायकगण हैं, मंत्री महोदय हैं, सांसद महोदया हैं, उसके अलावा जो हमारे जिला संयोजक मंडली के जो भी पदाधिकारी लोग हैं और जो भी पार्टी के हमारे केंद्रीय पदाधिकारी, केंद्रीय सदस्य लोग हैं, सभी का हम लोगों को भरपूर सहयोग मिला और सभी के सहयोग से हम लोग जो केंद्रीय नेतृत्व ने हम लोगों को जो टास्क दिया था उसको हम लोग साथ समय हम लोग पूरा किए। तो इसको लेकर के हम लोग उन सभी लोगों का आज हम लोग इस मंच से आभार प्रकट करना चाहते हैं, ये मुख्य रूप से। इसके अलावा जो जिला में हम लोगों का जो सदस्यता अभियान जो चला है उसकी भी हम लोग समीक्षा करेंगे और आगे जो है कि सदस्यता अभियान को आगे किस तरह से निरंतर हम लोग जारी रखेंगे। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनारपट्टी सदर बाजार चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिला में रामनवमी पर्व का सौहार्दपूर्ण माहौल में आयोजन सुनिश्चित करने के लिए शनिवार को उपायुक्त कुलदीप चौधरी और पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने सदर चाईबासा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के कार्यालय परिसर में संचालित जिला स्तरीय कंट्रोल रूम में निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त के द्वारा कंट्रोल रूम में संधारित पंजी तथा जिले के विभिन्न क्षेत्रों से कंट्रोल रूम में प्राप्त सूचना और उस पर प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। इस क्रम में उपायुक्त के द्वारा उपस्थित सभी कर्मियों को तत्परता के साथ कर्तव्य निर्वहन हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही आने वाले सभी सूचनाओं पर त्वरित गति से संज्ञान लेते हुए संबंधित पदाधिकारियों को अवगत करवाने तथा कृत कार्रवाई से आवेदनकर्ता को भी सूचित करने का निर्देश दिया गया। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के मंसूबे पर एक बार फिर पानी फेर दिया है। सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए लगाया गए 4 आईईडी विस्फोटक बरामद कर लिया गया है और इसके साथ ही 16 भूमिगत बंकर को नष्ट कर दिया गया है। जिला पुलिस, सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन और झारखंड जगुआर द्वारा शुक्रवार से एक विशेष संयुक्त अभियान छोटा नागरा एवं जरायकेला थाना के सीमावर्ती जंगली पहाड़ी क्षेत्र में प्रारंभ किया गया है। अभियान के दौरान शनिवार को जरायकेला थाना अंतर्गत वनग्राम बाबूडेरा के आसपास जंगली पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा बलों को लक्षित करने के उद्देश्य से नक्सलियों द्वारा पूर्व में लगाए गए 5-5 किलो के 4 आईईडी विस्फोटक को बरामद कर सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसी स्थान पर बम निरोधक दस्ता की सहायता से नष्ट किया गया। इसके साथ ही 16 भूमिगत नक्सली बंकर जिसमें लगभग 40 से 45 लोगों के रुकने की व्यवस्था थी, उसे भी सुरक्षा बलों के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने जिला स्तरीय खेल संचालन समिति की बैठक आहूत की, जिसमें जिला के विभिन्न खेलों के लिए संचालित आवासीय प्रशिक्षण केंद्र एवं गैर आवासीय प्रशिक्षण केंद्र व खेल केंद्र में उपलब्ध संसाधनों की समीक्षा की गई। जिला में विभिन्न जलाशय में साहसिक खेलों और वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी को बढ़ावा देने से संबंधित रूपरेखा और जिला अंतर्गत खेलों के विकास से संबंधित रूट मैप को तैयार करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने जिले में 9 स्वीकृत डे बोर्डिंग प्रशिक्षण केंद्रों एवं
क्रीड़ा किसलय केंद्र में तीरंदाजी के प्रशिक्षक की नियुक्ति की अनुशंसा कर विभाग को भेजने एवं प्रशिक्षण केंद्र को जल्द से जल्द शुरू करने और खेल कार्यालय नवनिर्माण के लिए भूमि चिन्हित करने का निर्देश दिया। इस दौरान फुटबॉल आवासीय प्रशिक्षण केंद्र, +2 जिला स्कूल छात्रावास के लिए भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव विभाग को भेजने, सहाय योजना को जिले में फिर से शुरू करने का प्रस्ताव एवं संगणक संचालक अवधि विस्तार के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा जिले के सुदूरवर्ती गुदरी प्रखंड में प्रखंड स्तरीय स्टेडियम निर्माण हेतु आपसी समन्वय स्थापित करते हुए प्रबंधन समिति संबंधित ग्राम सभा के साथ बैठक कर निर्माण हेतु पहल करने से संबंधित कार्रवाई का निर्देश दिया गया। पश्चिमी सिंहभूम जिला में रामनवमी पर्व के दौरान विधि व्यवस्था संधारण और सौहार्दपूर्ण माहौल में समस्त आयोजन को कराने को लेकर उपायुक्त कुलदीप चौधरी और पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने पदाधिकारियों के साथ चाईबासा शहर का भ्रमण कर विभिन्न चौक चौराहों का निरीक्षण किया। गणेश मंदिर चौक से हिंद चौक, कुम्हार टोली, पुलहातू चौक से वापस मुफस्सिल थाना चौक तक पैदल मार्च कर जुलूस मार्ग का जायजा लिया गया। साथ ही संबंधित पदाधिकारियों को जुलूस मार्ग में कुछ एक स्थान पर बैरिकेडिंग को बढ़ाने, बेहतर साफ सफाई, रोशनी की उपलब्धता आदि के संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने बताया कि रामनवमी पर्व के मद्देनजर अनुमंडल एवं क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ नियमित तौर पर संवाद किया जा रहा है और उन्हें क्षेत्र में लगातार भ्रमणशील रहकर सभी गतिविधियों पर निगरानी रखने हेतु भी निर्देशित किया गया है। उन्होंने कहा कि जिला अंतर्गत अलग अलग क्षेत्र में निर्धारित जुलूस मार्ग का ड्रोन कैमरे के माध्यम से एहतियातन निगरानी भी रखी जा रही है। साथ ही मार्गों में आने वाले मकानों के छतों पर भी निगहबानी रखी जा रही है। उपायुक्त ने कहा कि रामनवमी त्योहार के दौरान बेहतर विधि व्यवस्था संधारण के लिए सभी महत्वपूर्ण चौक चौराहा, धार्मिक स्थलों के आसपास दंडाधिकारी एवं पुलिस बल प्रतिनियुक्त किए गए हैं। सोशल मीडिया एवं व्हाट्सएप ग्रुप का भी अनुश्रवण जारी है। जिला प्रशासन अपने कर्तव्य पर मुस्तैद है और सभी सूचनाओं पर तत्काल प्रभाव से संज्ञान लेते हुए कार्रवाई भी सुनिश्चित किया जा रहा है। आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा करना। आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा करना। दाम सही कपड़ा टिकाऊ रहेगा, मजबूत अच्छा हर कोई कहेगा। बस आना यहाँ आना एक बार जरूर। आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। लाल ब्लू हरा सादा हर रंग का है वादा, लाल ब्लू हरा सादा हर। खेल की सामग्री खरीदने के लिए अब चाईबासा से कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और खेल से जुड़ा हर सामान खरीद कर ले जाइए। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, तीरंदाजी, कैरम बोर्ड सहित अन्य खेलों का हर सामान अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में उपलब्ध है। जीएमपी चौक पर ही अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन का एक और प्रतिष्ठान खुल गया है। जीएमपी चौक पर दोनों प्रतिष्ठानों और एफएस टावर सदर बाजार तीनों ही प्रतिष्ठानों में खेल से जुड़ा हर सामान आपको किफायती कीमत पर मिलेगा। तो यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत क्या है, सीधे चले आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और मनपसंद सामान उचित कीमत पर खरीद कर ले जाइए। बोकारो में विरोध प्रदर्शन के दौरान सीआईएसएफ द्वारा लाठीचार्ज की घटना में एक युवक की मौत के विरोध में पूरे झारखंड में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। चाईबासा में पोस्ट ऑफिस चौक पर जनजातीय संगठनों द्वारा कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। बोकारो में धरना प्रदर्शन के दौरान जमीनदाताओं के खिलाफ की गई कार्रवाई की निंदा की गई। लोगों ने कहा कि हम अपनी जमीन भी दें और फिर अपने अधिकार के लिए जान भी दें, यह नहीं चलेगा। आदिवासियों और मूलवासियों के लिए झारखंड राज्य का गठन हुआ और आज उन्हीं के साथ अत्याचार हो रहा है। आबा दिसुम आबा राज का नारा देने वाली हेमंत सरकार के राज में आदिवासियों और मूलवासियों पर अत्याचार हो रहा है। विरोध प्रदर्शन कर रहे युवा रेयान सामंत ने कहा कि वायरल हो रहे वीडियो में
स्पष्ट देखा जा सकता है कि धरना प्रदर्शन के दौरान लाठी चार्ज नहीं हुआ, बल्कि सीआईएसएफ जवान द्वारा लाठी फेंक कर मारा गया। उन्होंने कहा कि झारखंडी अपनी जमीन तो दे ही रहे हैं, जान भी देनी पड़ रही है। क्या यही दिन देखने के लिए अलग झारखंड राज्य बना? उन्होंने कहा कि आदिवासी सरकार कही जाने वाली हेमंत सोरेन की सरकार आदिवासियों के हित में कोई काम नहीं कर रही है। झारखंड में अबुआ दिसुम का नहीं बल्कि पूंजीपतियों का राज चल रहा है। हम लोग चाईबासा के पोस्ट चौक में प्रेम कुमार महतो, जो कि बोकारो में बीएसएल के खिलाफ वहाँ पे अपनी जो विस्थापित हुए हैं उसको लेकर वो अपनी मांग रख रहे थे कि हम लोग जितने भी विस्थापित हैं, हम लोग अप्रेंटिस कर चुके हैं, हम लोगों को नौकरी दिया जाए। इसको लेकर के जो है बोकारो स्टील लिमिटेड के प्रबंधन ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया और आप वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि वो लाठीचार्ज नहीं था, एक सीआईएसएफ जवान ने उनके ऊपर लाठी फेंक कर मारा, जिससे उनकी मौत हो गई। और आने वाले दिनों में इसी प्रकार और भी लगातार घटनाएं होते रहेंगे, क्योंकि आज जमीन आदिवासियों और मूलवासियों के पास ही है। और जिस प्रकार से यहाँ देखा जाए, विस्थापित अपनी जमीन तो दे रहे हैं, झारखंडी अपनी जमीन तो दे रहे हैं, लेकिन जान भी उन्हें देना पड़ रहा है। तो क्या इसी दिन के लिए आज हम झारखंडियों ने जमीन दिया था? क्या इसी दिन के लिए हम लोगों ने अबो दिसुम अबो राज का नारा लगाया था? क्या इसी दिन के लिए हम लोगों ने हेमंत सोरेन को अपना सरकार बनाया था? आदिवासी सरकार कहलाने वाली सरकार जो है यहाँ पे झारखंडियों के हित में बिल्कुल काम नहीं कर रही है। आज हम देखते हैं यहाँ पे अबो दिसुम का नहीं बल्कि बबो दिसुम का राज चल रहा है। आज यहाँ पूंजीपतियों के नीचे काम किया जा रहा है। इसलिए हम लोग आज मजबूर हुए हैं। एक सांकेतिक रूप पर हम लोग यहाँ प्रेम कुमार महतो को श्रद्धांजलि देने आए हैं, लेकिन इस श्रद्धांजलि के माध्यम से हम लोग इस हेमंत सरकार और यहाँ की पूंजीपतियों की चेतावनी देना चाहेंगे कि जल्द से जल्द अगर उद्योग नीतियों पर नियम कानून नहीं बनाया गया तो इस पर लेकर उग्र आंदोलन किया जाएगा। और जो हस्र आप लोगों ने हमारे झारखंडियों के साथ किया है, उसी तरह हम लोग हस्र भी उन पूंजीपतियों को करने वाले हैं। परिचय दे दो अपना परिचय। मेरा नाम हुआ रियांश सवण, मैं इचा खड़कई बांधुरी संघ का उपाध्यक्ष। और आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।